अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काबिश मेमन। कोरोना वायरस केसेस में एक बार फिर कमी आना शुरू हो गई है और कोरोना की तीसरी लहर जिस शिद्दत के साथ पाकिस्तान में अपना कहर डाल रही थी, उसमें अभी मामूली सी कमी ज़रूर आई है। अगर मैं ईद उल फितर से कबल की बात करूं तो 90,000 एक्टिव केसेस हो गए थे पाकिस्तान में, यानी कि हम 1 लाख को क्रॉस करने वाले थे। लेकिन फिर ईद उल फितर की तातीलात आई, उसमें लॉकडाउन का ऐलान किया गया एनसीओसी की जानिब से 1 हफ़्ते का, जिसमें सिंध समेत तमाम सूबों ने उस पर अमल दरामद किया और जो मुल्क भर की जो तमाम बड़ी मार्केटें हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद रहे। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद रहे। दफातर में जो है वो वहाँ पर भी तातीलात का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद हमने केसेस के ईद के बाद मुस्बत नतीजे हमें सामने आ रहे हैं और जहाँ एक्टिव केसेस 1 लाख को क्रॉस करने वाले थे, अब वो एक्टिव केसेस कम हो गए, यानी कि अब वो 55 या 60 हज़ार के दरमियान जो है वो एक्टिव केसेस आ चुके हैं। अगर मैं गुज़श्ता 24 घंटों की बात करूं तो पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 3,000 जो है वो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ अमवात जो है वो यकीनन तेज़ी के साथ एक बार फिर बढ़ रही है। 102 अमवात जो है वो आज के दिन रिकॉर्ड की गई है। अमवात की तादाद में यकीनन जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ईद उल फितर के बाद से जिस तरीके से एनसीओसी ने एक बार फिर जो है वो लॉकडाउन को नरम कर दिया और जो बंदिशें थीं उसको अचानक जो है वो ख़त्म कर दिया गया, यानी कि एक बार फिर तनकीद की जा रही है एनसीओसी पर कि जिस तरीके से ईद उल फितर के दौरान हमने देखा कि बहुत अच्छे फ़ैसले किए गए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ और फिर उसके मुस्बत नताइज भी आए। अब जब केसेस कम होना शुरू हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम हो गए, केसेस तो अभी भी रिपोर्ट तो हो ही रहे ना, 3,000 4,000 कभी 2,500, लेकिन मुकम्मल तौर पर तो ज़ाहिर है उस तरीके से हम नीचे नहीं आ रहे जिस तरीके से हम जिस लेवल पर थे, कभी 800 कभी 700, तो केसेस तो बढ़ ही रहे। लेकिन अचानक ईद उल फितर के बाद बंदिशें कम कर दी गई। ताजिर बिरादरी फिर ये सवाल उठा रही है कि भाई क्या हमारे सीज़न को सिर्फ जो है वो रोकना था, क्या हमारे कारोबार का महीना था रमज़ान। ज़ाहिर है कि रमज़ान मुबारक और ईद की शॉपिंग जिस तरीके से होती है पूरे पाकिस्तान में, ताजिर बिरादरी का सीज़न होता है, वो बिज़नेस का काम दिन होते हैं। लेकिन उस दौरान हमने देखा कि लॉकडाउन रहा, लोग चांद रात पर शॉपिंग नहीं कर सके, मुकम्मल तौर पर जो है वो बंदिशें लगाई गई और ईद उल फितर जैसे ही ख़त्म हुई सब बंदिशें हटा दी गई, कारोबार की इजाज़त दे दी गई। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट को तो चौथी ईद से ही खोल दिया गया। फिर इसके साथ साथ जो दफातर थे उनको भी जो है वो खोल दिया गया। इस तरीके से और जो सियाती मकामात अब जो है वो खोलने की बातें की जा रही है। तो एनसीओसी ने एक बार फिर बड़े फ़ैसले कर लिए हमने और लॉकडाउन को नरम करने का ऐलान कर दिया है। एनसीओसी ने सबसे पहला फ़ैसला तो ये किया है कि 24 मई से जो तालीमी इदारे बंद थे उनको 24 मई से मरहलावार खोला जा रहा है, यानी कि जिन अज़ला में कोरोना केसेस की जो शरह है वो 5% से कम होगी, वहाँ पर जो है वो तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त होगी। ये एनसीओसी का एक यकीनन बहुत बड़ा फ़ैसला है कि अब भी केसेस जो है वो मुकम्मल तौर पर तो इस हद तक तो कम नहीं हो गए कि जिस तरीके से एनसीओसी ने यह फ़ैसले कर लिए। लेकिन एनसीओसी ने अब ये फ़ैसला कर लिया कि 24 मई से तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जा रहा है और हमारे पास ये भी इतलात मौजूद है कि मुमकिन है कि जून में जो है वो एनसीओसी ये भी फ़ैसला कर ले कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी खोलने का फ़ैसला कर लिया जाए। उसके साथ साथ जो है वो रेस्टोरेंट्स को भी अब एनसीओसी ने जो है वो इजाज़त दे दी है और वो आउटडोर डाइनिंग की एनसीओसी ने इजाज़त दे दी है। इसके साथ साथ जो शादी हॉल्स हैं उनको भी आउटडोर जो है वो तकारीब की इजाज़त होगी, यानी कि सिर्फ 150 अफराद उसमें शिरकत कर सकेंगे। यानी कि अब जो शादी हॉल्स थे वो भी खुलने जा रहे हैं, जो सियाती मकामात थे वो भी खुलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिनेमा, मज़ारात और जिम्स को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ये फ़ैसला किया गया एनसीओसी की जानिब से। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि एनसीओसी के जो फ़ैसले हैं उसके ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत आकर सामने खड़ी हो गई है और मुराद अली शाह की ज़ेरत सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ जुमेरात के रोज़, जिसमें यह फ़ैसला किया गया, सिंध ने यह फ़ैसला किया है कि जो बंदिशें ख़त्म करने का ऐलान एनसीओसी ने किया था, सिंध वो बंदिशें अभी ख़त्म नहीं कर रहा, यानी कि आइंदा हफ्ते तक ये जो बंदिशें हैं वो जारी रहेगी। यानी कि सियाती मकामात सिंध में नहीं खुल रहे, सिंध में जो रेस्टोरेंट्स को इजाज़त जो एनसीओसी ने दी है यानी कि आउटडोर की, वो सिंध में नहीं दी जा रही, यानी कि सिर्फ टेक अवे और जो ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है सिंध में सिर्फ वो इजाज़त होगी। इस तरीके से 24 मई से जो तालीमी इदारे खोलने की बात की जा रही है, मुमकिन है, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, मुमकिन है कि शायद सिंध में 24 मई से तालीमी इदारे ना खुलें, क्योंकि सिंध और कराची में जो कोरोना केसेस की शरह है उसमें यकीनन इजाफा देखने में आ रहा है और ईद के बाद से ये इजाफा देखने में आया है, क्योंकि जिस तरीके से बंदिशें ख़त्म की गई,
सिंध तो बहरहाल अभी भी कह रहा है हम बंदिशें ख़त्म नहीं करेंगे। 9वीं और 10वीं जमात की जो इम्तिहानात हैं उसको भी मुलतवी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उसकी डेट जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है, और ये इस बात का खर्चा ज़रूर है कि उसकी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जाए। इसके साथ साथ अगर मैं कोरोना वैक्सीनेशन के अमल की बात करूँ तो ये अमल पाकिस्तान में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, और जो आवाम है वो बिल्कुल भी वैक्सीन लगाने में जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रही। कराची में एक्सपो सेंटर में 30,000 यौमिया लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन जो हमारे पास आदाद और शुमारे हैं उसके मुताबिक 10% लोग भी जो है वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें सूरत हाल का कि लोग किसी तौर पर भी वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान में कोरोना वबा को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, अभी भी कुछ लोग हैं जो इस वबा को तस्लीम करने से इनकारी हैं। इसी तरीके से वैक्सीन के बारे में भी एक सोशल मीडिया के थ्रू ये एक तासुर फैला दिया गया है कि शायद ये अमेरिका की साजिश है, शायद ये इसराइल की साजिश है, शायद ये चाइना की साजिश है, तो ये वैक्सीन ना लगवाई जाए। तो सोशल मीडिया ज़ाहिर है कि मीडिया से बड़ी ताकत बनती जा रही है। व्हाट्सअप, फेसबुक के ज़रिए मन गलत बेबुनियाद झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, और वैक्सीन के हवाले से भी जिस तरह कोरोना के हवाले से ये खबरें फैलाई गई, इसी तरीके से वैक्सीन के हवाले से भी ये खबरें फैलाई जा रही है। और हमारी आवाम तो वैसे ही सबको पता है कि कंफर्म नहीं किया जाता उस खबर को हकीकत देखी नहीं जाती, और फिर उसी तरीके से एक जना शेयर करता है, फिर मज़ीद 10 लोग शेयर कर देते हैं, फिर उन 10 लोगों के बाद फिर मज़ीद कुछ लोग शेयर कर देते हैं, और फिर वो शेयर होते होते अपने फेसबुक पर आ जाता है, फिर वो शेयर होते होते व्हाट्सअप पर आ जाता है, और फिर वो लोगों के दिमागों में बैठ जाता है कि भाई वैक्सीन तो वाकई में जाली है, ये तो अमेरिका की साजिश है, ये तो इसराइल की साजिश है। तो वैक्सीनेशन का अमल इंतहाई सुस्त दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखा कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर थे उनको तरजीह दी गई, फिर जो बुज़ुर्ग लोग थे उनको तरजीह दी गई, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ये वैक्सीन जो है वो ज़रूरी भी है और उनके लिए करामत भी है। नौजवानों को ज़ाहिर है कि उनमें जो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर होता है, उनके लिए इतनी नीड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में हमने देखा कि 30 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवान जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। मतलब 30 साल से जिसकी बड़ी उम्र है वो वैक्सीन लगवा सकता है। बहुत जल्दी के साथ पाकिस्तान में ये अमल शुरू हुआ है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इजाज़त दे दी गई। इसके साथ साथ जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवान बुज़ुर्ग हैं उनको फिर 60, 50, 40, 23, तो अब तो मतलब हर कोई ये वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ये अमल इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है। इंतहाई जो लोग हैं वो किसी तौर पर भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि ये वैक्सीन ज़रूरी है। अगर हमें बंदिशों को ख़त्म करना है, अगर हमें मामूल की ज़िंदगी में वापसी आना है तो वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अगर हमें तालीमी इदारों को खोलना है, अगर हमें बिज़नेस जो है वो उसको आगे लेके जाना है, और इसी के साथ साथ हमें दीगर जो अपने सेक्टर थे उनको खोलना है, तो फिर वैक्सीन हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है। हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन के बगैर तो अब कोई चारा ही नहीं है। दुनिया के बेशतर ऐसे ममालिक हैं जहाँ वैक्सीन की किल्लत हो गई है, मतलब ज़रूरत है उन ममालिक को वैक्सीन की, लेकिन उनके पास वैक्सीन नहीं है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत खुद जबकि वैक्सीन बनाता है, लेकिन उसने अब वैक्सीन जो है वो दूसरे ममालिक को देने से इनकार कर दिया कि भारत की जो मौजूदा सूरत है वो सबके सामने है। रोज़ाना 4 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 5000 से ज़्यादा मौत हो रही हैं। तो बदतरीन सूरत हाल है भारत में इस वक्त। भारत किसी को वैक्सीन नहीं दे रहा, भारत अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, और भारत में लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये अमल जो है वो इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुझे नहीं पता हमारी कौम क्या चाहती है। वो क्या, अगर हम हुकूमत कारोबार को बंद करती है तो हमारे लोग गिले शिकवे करते हैं कि देखो साजिश कर रहे हैं। फिर जब फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दे दी जाती है, जब प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन फ्री दे दी जाती है, ये भी तासुर था कि जब वैक्सीन आएगी तो पाकिस्तान में पैसा बनाया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना आया तो मास्क पर हमने देखा कि पैसा बनाया गया ना, बहुत से मुनाफाखोरों ने इस पर पैसे कमाए, तो खूब तिजारत की। तो ये भी एक तासुर था कि शायद कोरोना पर भी इसी तरीके, कोरोना वैक्सीन जो है वो उस पर भी इसी तरीके की जो है वो तिजारत की जाएगी। लेकिन जो सरकारी अस्पतालों ने, जो हुकूमत है उसने प्राइवेट अस्पतालों को मुफ्त वैक्सीन दे दी और कहा कि भाई आप मुफ्त लगाओ, लोगों को वैक्सीन लगवाओ। तो खुदारा वैक्सीन लगवाएं, और जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी बहाल होना इंतहाई मुश्किल है। एहतियात करें, मास्क पहनें। काबिश को इजाज़त दीजिए।